नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के दिन देश की सम्मानित सामाजिक संस्था सर्व सेवा संस्थान के तत्वाधान में भव्य भारत पुस्तक का विमोचन एवं राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं सुप्रसिद्ध समाज सेविका डॉक्टर सीमा सूरी जी ने आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपनी पुस्तक भव्य भारत को समाज को समर्पित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में पश्चिमी दिल्ली लोक सेवा से सांसद श्रीमती कमलजीत शेरावत जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जिला अध्यक्ष श्री चंद्रपाल बख्शी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था से माननीय संघ चालक श्री राजकुमार तुली जी, प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं निर्देशक श्री राज उपाध्याय जी, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री भरत मेहता जी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर राजकुमार फलवारिया जी ने की तथा मंच का सफल संचालन श्रीमती श्वेता सैनी जी ने किया। इस खास मौके पर श्री प्रमोद बजाज जी, श्री मुकेश जी, श्री अशोक जी, श्री केवल मेहता जी, हिंदू जागरण मंच से श्री महेंद्र अरोड़ा जी, श्री इंद्रजीत जी, प्रोफेसर छवि जी, श्री सरस भारद्वाज जी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। साथ ही साथ भाजपा से भी अनेक गणमान्य पदाधिकारीगण एवं विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों से पदाधिकारीगण विशेष रूप पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षक सम्मान प्राप्त करने वालों में सरदारनी हरजीत कौर जी, श्री कपिल शर्मा जी, श्री राजेश वस्त जी, डॉक्टर जतिन शर्मा जी, श्रीमती श्वेता कत्याल जी, श्रीमती प्रभा चड्डा जी और सुश्री चैरी मित्तल जी विशेष रूप से शामिल रहे। इस मौके पर सांसद श्रीमती कमलजीत शेरावत जी सहित अनेक गणमान्य जनों ने डॉक्टर सीमा सूरी जी को जन्म दिवस की बधाई के साथ साथ राष्ट्र को समर्पित उनकी पुस्तक भव्य भारत की अत्यंत प्रशंसा भी की। उन्होंने अनुरोध किया कि हम सब यह पुस्तक अवश्य पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए अवश्य दें। आज के इस भव्य आयोजन एवं सफल कार्यक्रम के लिए हम सर्व सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर सीमा सूरी जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं, जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम प्रस्तुत कर शिक्षक दिवस को एक यादगार दिवस के रूप में तब्दील कर दिया। प्रस्तुत है उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल की खास रिपोर्ट। भव्य भारत में पुराने भारत और नए भारत की बातें की गई। नया भारत तभी भव्य बन सकता है जब पुराने भारत की संस्कृति की आत्मा इसके अंदर हो। हमारे संस्कार क्या है, विचार क्या है, हमारा किस तरह से कल्चर रहा है और किस तरह से हम हर स्थान पर, चाहे वो युद्ध का स्थान हो या कोई धार्मिक स्थान हो, अपनी रीति नीतियों को मानते रहे हैं। तो उन सबका भव्य भारत में जिस तरह से जिक्र किया गया, अगर नई जनरेशन उसको जानेगी तो बहुत अच्छा होगा और भव्य भारत की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। डिजिटल की तकनीक ज्यादा तेजी से आ रही है, लोग पढ़ने से पीछे हो गए, पुस्तकों का चलन कम हो गया है, तो ऐसे में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सीमा सूरी जी को? ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन किताबों को कभी आप मन से निकाल नहीं सकते। जिनको किताबें पढ़ने का शौक है वो किताब ही पढ़ते हैं, तो इसका भी डिजिटल फॉर्मेट हो सकता है, क्योंकि किताबें भी ये किताब आ गई हैं, लेकिन किताबों का महत्व है। और सीमा जी ने जो किताब लिखी है बहुत साधुवाद, क्योंकि इसके विषय बहुत अच्छे हैं। पूरे वर्ल्ड में जो परिस्थितियां बन रही है, विकृत बन रही हैं, ऐसे में जो मानवीय सभ्यता है उसमें संकट की घड़ी आ गई है। भारत को एक दूसरी दृष्टि से देखा जा रहा है और उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि भारत पूरे विश्व का कल्याण करने में उसकी जो नीतियां हैं, जो उसके जो शासक हैं, वो सहयोग करेंगे। तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं कि जिसके हाथों में आज बागडोर है भारत की, उससे क्या विश्व में शांति आ पाएगी? भारत हमेशा से एक अलग देश है। आज भी कोविड के समय में 100 से अधिक देशों को मुफ्त में कोविड की वैक्सीन दी। हम किसी पर युद्ध नहीं करते हैं, अगर कहीं युद्ध होता है तो भी उन्हें शांति से उस बात को सुलझाने का हमेशा सलाह देते हैं। हम अपने दोस्तों का, जो पड़ोसी हमारे हैं, चाहे वो कैसा व्यवहार करते हो, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की। ये सारी विचारधारा भारत की पुरानी भी थी, आज भी है, और इसीलिए भारत विश्व गुरु बनेगा। आपकी योग्यता बहुत लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं। क्या हम उम्मीद करें कि निकट भविष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपका चेहरा देखने को मिलेगा? नहीं, मेरी योग्यता ये होगी कि मेरे 5 साल जब पूरे हो तो लोग कहें मैंने जो कमिटमेंट किए थे सब पूरे हुए। मेरी योग्यता ये होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व सेवा संस्थान डॉक्टर सीमा सूरी
आज अपने जन्मदिन के अवसर पर भव्य भारत पुस्तक का विमोचन किया मायापुरी क्रिस्टल पैलेस। और आप आए हुए विशेष अतिथियों में हमारी सांसद कमल जी सहरावत जी, हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी, मेरे एनएसडी के साथी और फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य राज उपाध्याय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार फलवारिया जी, मंच का संचालन कर रही श्वेता सैनी जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक नगर संचालक माननीय राजकुमार तुली जी, आप सभी को मंच के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपके साथ साथ आए हुए सर्व सेवा संस्थान के सभी सदस्य, हरिनगर विधानसभा से आए हुए प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और विशेष निमंत्रण पर बुलाए गए धर्म जागरण मंच से और आरएसएस से आए हुए सभी अतिथियों का मैं एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। पुस्तक को लेके मैं कहना चाहूंगी कि पुस्तक लिखने का उद्देश्य है भारत की युवा पीढ़ी, आज के बच्चे जो भारत को नहीं जानते वो उसकी विरासत को जाने, उसकी भव्यता को जाने और उसी को लेकर उसमें 10 अध्याय शिक्षण, संस्कृति, धर्म, तत्कालीन मंदिर, सामाजिक और गौरवशाली समाज, हमारे संत, हमारे शास्त्र, शिक्षण और आविष्कार, इस प्रकार के 10 अध्याय हैं। उसके बाद भारत के समक्ष आज जो 6 मुख्य चुनौतियां हैं, उसके बाद आखिर क्यों की एक सीरीज है और फिर अंत में गागर में सागर नाम से 31 मेरे लेख हैं। मेरा अनुरोध है कि आज की हमारी पीढ़ी इस पुस्तक को जरूर पढ़े ताकि वो युवा पीढ़ी को और फिर युवा पीढ़ी आने वाली संतति को भारत की इस भव्यता से अवगत करा सके। मेरा जन्मदिन आज शिक्षक दिवस के दिन ही होता है। इसको अपनी ड्यूटी समझूं या अपना कर्तव्य समझकर मैंने आज इस कार्यक्रम के पुस्तक विमोचन के साथ साथ अपने क्षेत्र से 6 हस्तियों को जो एक शिक्षक के रूप में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, समाज के प्रति निःशुल्क अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया। आज आप सभी को मेरी ओर से बधाई। इस पुस्तिका की लेखिका जिनका जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इन 31 अध्याय में मैंने बैठे बैठे देखा तो जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही। आर्ट, टेक्नोलॉजी, संस्कार, इन सब में भारत की फिलॉसफी किस तरह से उन्होंने रिलेट की है, ये अपने आप में पढ़ने लायक है। और जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें अपनी अगली पीढ़ी को बताने के लिए भी इस किताब में काफ़ी कुछ मिलेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सीमा सूरी जी का कि अपने जन्मदिन पे तोहफा उन्होंने सबको दे दिया। तो इस किताब को लिखने के लिए उनकी जो रचना है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई चंद्रपाल बख्शी जी, राजकुमार तुली जी, राज उपाध्याय जी, राधिका सेठिया जी, मेरे भाई भरत मेहता जी, मेरे साथी जो पार्टी में लंबे समय से हम साथ काम करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अपना लेक्चरशिप के साथ संघ परिवार और बाकी जो हमारे समाज के जागरूक मंच हैं उन पर भी एक्टिव रहते हैं, डॉक्टर राजकुमार फुलवारिया जी, श्वेता सैनी जी और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सदन को मेरा नमस्कार। भारत की संस्कृति अपने आप में अनूठी है और भारत ही ऐसा देश है जिसका हजारों साल पुराना इतिहास भी है और उस इतिहास को बताने वाले हमारे पास आज सबूत भी है। द्वापर में कृष्ण आए, त्रेता में राम आए, कलयुग चल रहा है, लेकिन किसी भी संस्कृति की जब बात आती है तो भारत से पुरानी कोई संस्कृति का उदाहरण देखने को नहीं मिलता। भारत ने हजारों साल की गुलामी भी सही, हुन, शुक, मुगल और फिर अंग्रेज, लेकिन हजारों साल की गुलामी के बाद भी जब भारत आजाद हुआ तो भारत की संस्कृति जिंदा थी और इसी वजह से आज सबसे बड़ा, सबसे मजबूत लोकतंत्र बनकर भारत विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़ा है। ये हमारी संस्कृति और विचारधारा का ही कारण है। हुन, शुक, मुगल इन सबके अत्याचारों को सहते हुए किस तरह से संस्कृति पे प्रहार हुए, ये सब इस पुस्तक में दिखाया गया है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी हस्ती न मिटने का कारण
हमारे संस्कार हैं। हर व्यक्ति के लिए स्थान है। हर गांव अपने आप में एक विश्व की इकोनॉमी को लेकर था। गांव के अंदर ही बार्टर सिस्टम में सब कुछ हो जाता था। किसी करेंसी की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती और गुरुओं को पता होता था कि इस विद्यार्थी की क्या उसकी कैपेबिलिटी है और उसी के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती। क्षेत्र में कभी भी देश को नहीं बांटा गया और न जातियों में बांटा गया, कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया। बाद में जाकर विदेशियों ने आके हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया और अनेक ऐसे उदाहरण हैं हमारे देश के, जिसमें अगर हम महाभारत काल उठाएं तो किस तरह से एक व्यक्ति का जीवन में महत्व हो सकता है, ये दोनों तरह से दिखाया गया है। महाभारत अनेक संदेश देने के साथ एक संदेश ये भी देती है कि हमें जीवन में दो दोस्त जरूर रखने चाहिए। एक रखना चाहिए कर्ण के जैसा और एक रखना चाहिए कृष्ण के जैसा। कर्ण क्यों? कि हम सही हो या गलत वो हमारे साथ खड़ा हो, जो हम कहे वही वो कहे। और कृष्ण जो कदम कदम पर बताए कि सही क्या है और गलत क्या है। जब ये दोनों दोस्त आपके साथ हो जाते हैं तो आपके जिंदगी की मजबूती, आपके विचार की मजबूती को कोई रोक नहीं सकता। भारत की संस्कृति में हमेशा हर व्यक्ति को स्थान मिला। अगर युधिष्ठिर जी को संजय ने उनके राजमहल में बैठकर महाभारत का वर्णन कर दिया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो उस टाइम भी होती होगी, तभी तो हुआ होगा। कालिदास ने अपनी प्रेमिका को बादलों पर लिखकर प्रेम पत्र भेज दिया तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो तब भी होती हो, तभी भेजा होगा। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बाकी चीजें दुनिया के लिए नई हो सकती हैं लेकिन भारत के लिए नई नहीं है। मैं सीमा जी का ये भी बहुत उनकी सोच को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 5 टीचर्स को अवार्ड दिया जिन्होंने अलग अलग तरह से समाज के लिए काम किया है। आंटी लगातार लगी हुई है, वो अपनी किटी भी खेल सकती थी, टीवी भी देख सकती थी रिटायरमेंट के बाद, लेकिन आज 80 साल की उम्र में छात्रों को पढ़ा रही है और खासकर धर्म, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दिया एक मॉरल टीचर को और एक माँ को। कृष्ण भगवान ने पूरे युद्ध में एक बार भी हथियार नहीं उठाए लेकिन मॉरल टीचर की भूमिका को निभाया, सारथी के रूप में पूरा युद्ध जितवाया और सही और गलत का फैसला भी करवाया। ये भी बताया कि जीवन में हमेशा आपकी मर्जी नहीं होती युद्ध करना। कई बार सामने वाला पक्ष इतना आपको मजबूर कर देता है कि 5 गांव भी नहीं देता, और जब 5 गांव भी नहीं देने के लिए वो तैयार होते तो युद्ध हमारी चॉइस नहीं होती, युद्ध हमारी कंपल्शन हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। लेकिन दोनों ही हालात में हमें सामने के साथ कौन खड़ा है ये न चिंता करते हुए धर्म का साथ देना चाहिए। टीचर के रूप में मैंने काम किया है। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी कॉमर्स थी। मेरा हर बच्चे से बहुत लगाव था। मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि कौन बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और कम है, बल्कि अगर मन से पूछे तो जो पीछे थे उनके लिए चिंता रहती थी, और ये हर टीचर का स्वभाव होता है। लेकिन टीचर को पता होना चाहिए कि मछली क्या है और चिड़िया क्या है, क्योंकि चिड़िया को तैराया नहीं जा सकता और मछली को उड़ाया नहीं सकता, लेकिन दोनों से उनके काम करवाए जा सकते हैं। और यही ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है। हर आदमी के अंदर गुण है, हमें उससे क्या करवाना है यही हमारी पहचान होनी चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक बहुत मुश्किल फील्ड भी है लेकिन आसान भी है अगर आप उसे समझ लें, और एक टीचर इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। टीचर को पता है कि मुझे कमजोर का साथ कैसे देना है। मुझे राज कपूर जी का वो इंटरव्यू ध्यान है, उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी इसमें आकर यही कहना है कि समय के साथ साथियों को साथ लेकर हर चीज को समझते हुए भारत की संस्कृति को अपना मानते हुए जब हम कोई काम करते हैं, और खासकर धर्म के लिए। धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसको जहां भी मिला दो वो पुण्य हो जाता है। अगर राजनीति में, परिवार में धर्म मिला दो तो दोनों पुण्य हो जाते हैं।
लेकिन दोनों में अगर राजनीति मिला दो तो दोनों पाप हो जाते हैं। तो पुण्य और पाप की धारा बहुत महीन बारीक लाइन से अलग होती है। ये सब समझते हुए हम सब शिक्षक के रूप में और एक छात्र के रूप में जीवन भर काम करें। सीखने की, सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। तो शिक्षक के रूप में जीवन को जिए। आज डॉक्टर राधाकृष्ण जी का जन्मदिन है, जिनके नाम पर हम ये टीचर्स डे उनके जन्मदिन पर मनाते हैं। पूरी जीवन उन्होंने सादगी से जिया। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। जीवन में सादगी से बड़ा कोई बात नहीं होती, क्योंकि आप जो हैं भगवान ने आपको सेवा करने के लिए भेजा है। तो हम भी जीवन भर शिक्षक और छात्र दोनों रोल में परफेक्ट रहें। और सीमा जी ने जो एक किताब लिखी है, इस किताब को पढ़कर जरूर उसको आगे किसी अपनी पीढ़ी को या अपनी आगे किसी भी व्यक्ति को उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है सीमा जी का लिखा हुआ उद्देश्य भी पूरा होगा और समाज को दिशा भी मिलेगी। सीमा जी ने मुझे यहाँ बुलाया और आपने जन्मदिन पर बुलाया, तो सीमा जी आपको बहुत शुभकामनाएं। आपकी उम्र स्वस्थ हो, सफल हो, लंबी तो भगवान के हाथ में है, पर जितनी उसने लिखी है आप यूं ही हंसते खेलते समाज का काम करें। ये कहते हुए उपस्थित सम्मानित सदन को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय। एक जो सबसे बड़ा औचित्य कारण कि भारत भूमि हमेशा से ही विभिन्न शासन करने वाले शासनकर्ताओं के लिए, दुनिया भर से आने वाले व्यापारियों के लिए, समसामयिक विषयों पर चिंतन करने वाले बुद्धिजीवियों के लिए और दार्शनिकों के लिए एक आकर्षक भूमि रही है। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे अन्य देशों से आकर लोगों ने इस पर राज्य किया और अपने अपने शासन काल में उन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि वो अपनी संस्कृति को भारत में थोपें और भारत की अखंड सनातन संस्कृति को नष्ट करें। लेकिन लाख चाहने पर भी ऐसा नहीं हुआ और जो भारत की भव्य सनातन संस्कृति है वो अक्षुण्ण खड़ी रही अपनी जगह पर। हम जानते हैं मुगल शासन काल में और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के कारण हमारी जो आधुनिक युवा पीढ़ी थी उनकी मानसिकता को कंठुत करने का पूरा प्रयास किया गया। गलत इतिहास की पुस्तकें छापकर विद्यालयों में लगाई गई। जो महान क्रांतिकारी थे, जो सेवाकर्मी थे, जो भारत को बनाने वाले लोग थे, उनका परिचय ना देकर बहुत से ऐसे लोगों को जिन्होंने भारत को नष्ट करने का प्रयास किया, उन्हें समाज सेवी और उन्हें मुख्य संरक्षकों के रूप में पुस्तकों में दिखाया गया। लेकिन अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद उसमें बहुत कुछ सुधार हो रहा है और हमारे बच्चे उस मानसिकता से निकलें जो ये कहते हैं भारत में क्या रखा है, इंडिया में क्या है, और विदेशों की ओर दौड़ते हैं, जबकि विदेशी आज भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। रूस में तो 80% शादियां अब फेरों में वेदी के ऊपर होती हैं जो भारत में होती हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। तो ऐसी जरूरत समझते हुए कि बहुत लंबे लंबे अध्याय ना हो, बहुत कठिन भाषा ना हो, लेकिन सच लोग वेदों से उदाहरण देते हुए अपनी बात को प्रमाणित करते हुए मैंने भव्य भारत की रचना की है, जिसके अंतर्गत 10 छोटे अध्याय हैं संस्कृति, जिसमें तत्कालीन संस्कृति जब बाकी सभ्यताएं अपना मानव जीवन तलाश कर रही थी तब भारत की संस्कृति कितनी भव्य थी, उसके उदाहरण उसमें प्रस्तुत हैं। शिक्षण दूसरा अध्याय है। तक्षशिला और नालंदा ऐसे 2 विश्वविद्यालय भारत के पास थे जिसमें पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते थे एडमिशन देने, और इतना टफ कंपटीशन होता था कि 10 में से केवल 3 विद्यार्थियों को उसमें प्रवेश मिल पाता था। उन विश्वविद्यालयों के पास अपनी खगोलशालाएं थी, अपने आविष्कार थे, लेकिन बहुत सा उस पर प्रहार किया गया, उनकी लाइब्रेरीज को जला दिया गया। उसके बाद भी हमारे पास बहुत भव्य प्रमाण है। उसके बाद तीसरा अध्याय आविष्कार है। जो बच्चे आज कहते हैं कार चलाते हैं, कार आधुनिक युग की देन है, जब वो मेरा अध्याय आविष्कार पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि फोटोग्राफी उस समय हमारे भारत में किस प्रकार होती थी। चालक, ये जो कार है ये शब्द संस्कृत का है और ये उस समय हमारे पास आवागमन के साधन थे। पुष्पक विमान तो हमने रामायण और उस महाभारत में हमने अनेक तीर अस्त्र शस्त्र देखे, अग्निबाण, जलबाण, ये सब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी जो उस समय हमारे पास भारत में उपस्थित थी। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के ऊपर एक अध्याय है। धन्वंतरी जी के और सुश्रुत जी के साथ जो चिकित्सा भारत में शुरू हुई,
कि घोड़े के बाल से सुई में पिरोकर टाके लगाए जाते थे, ऑपरेशंस किए जाते थे। चिकित्सा में आज भी मैं कहूँ तो भारत ही सबसे बड़ा एक ऐसा देश है जो चिकित्सा का जन्मदाता है, जिसने पूरी दुनिया को चिकित्सा दी है। उसके बाद हमारे शास्त्र, हमारी जो 4 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, बच्चों को उनके नाम तक नहीं पता। यह हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है कि हम उन बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को और आने वाली संतति को इसके बारे में बताएं। गौरवशाली भारतीय समाज पर मेरा अध्याय है शौर्य और पराक्रम। वास्तविक जो शौर्य और पराक्रम है, जिनके नाम स्वतंत्रता सेनानियों से भी हटा दिए गए और जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, ऐसे नए नए नामों को उनके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। हमारे मंदिर, आज हम अगर देखें, हम अपने पौराणिक जो स्थापत्य कला है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, तो हम हैरान हो जाते हैं जब हम भ्रमण पर निकलते हैं भारत में कि ऐसी ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर इतने भारी भारी पत्थर आखिर लेकर कौन गया होगा, आखिर कैसे बने होंगे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शिल्प सौंदर्य, शिल्प कला कितनी विकसित होगी कि इतने प्राचीन, इतने भव्य मंदिर और इमारतें हमारे पास आज भी सुरक्षित हैं। उसके बाद हमारे भारतीय संत, इन 10 अध्यायों के बाद 6 भारत के समक्ष चुनौतियां हैं कि आज वर्तमान जीवन में भारत के समक्ष ऐसी क्या चुनौतियां हैं, जैसे आंतरिक आतंकवाद, जल संकट, ऐसे 6 अध्याय हैं जिसका हमें सामना करना है। उसके बाद एक सीरीज है जिसमें कि 13 आर्टिकल है आखिर क्यों का। ये जो अभी श्वेता जी ने कहा, बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों है, तो मेरा पुस्तक लिखते समय ध्यान गया, इस क्यों का उत्तर इस पुस्तक में बच्चों को जरूर मिले और बड़ों को भी। क्यों ना करे संतों का पोषण, क्यों ना करे पत्नी का सम्मान, ऐसे बहुत सारे इसमें आर्टिकल आखिर क्यों के हैं। और अंत में गागर में सागर 31 छुटकर वास्तविक सौंदर्य क्या है, गुरु गोविंद जी की वाणी से, ऐसे अलग अलग नामों से 31 छोटे छोटे संग्रह हैं। पुस्तक के प्रथम पेज पर जो मैंने भारत वंदना लिखी है उसी को कहकर बात समाप्त करूंगी। हे भव्य भूमि भारत, तुझको मेरा शत शत अभिनंदन है, तेरी माटी के कण कण को मेरा हृदय से वंदन है। मैंने भारत में जन्म लिया, ये परम सौभाग्य है मेरा, भारत की भव्यता लिख पाई, ये अहोभाग्य है मेरा। जब भी मानव का रूप धरूं, हो जन्म मेरा इस देश में, ऋषियों मुनियों की धरती है, मैं पलूं इसी परिवेश में। मेरी यह पुस्तक भव्य भारत मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ, तेरे यश हेतु जीती हूँ, तेरी ही गाथा कहती हूँ, तेरी ही गाथा कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सीमा सूरी ने पुस्तक लिखी है, किस तरह से देखते हैं इसको? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एज ए चिंतन, मतलब एज ए चिंतक, और वो बहुत ही गंभीरता से भारतीय कला और संस्कृति के बारे में सोचती रहती हैं और एक बृहद भारत का सपना उनके मन में बहुत गहराई से सजोया हुआ है। तो उसको उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से नई पीढ़ी को, हम सबको देने का बहुत सार्थक प्रयास किया है। बहुत बहुत बधाई उनको। डॉक्टर राजकुमार फुलवारिया, स्टेट प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन, भारतीय जनता पार्टी। भव्य भारत में जो सीमा जी ने लिखा है वो इस समय तत्कालीन और समकालीन विषय है। भारत का भव्य रूप, भारत का विराट रूप, भारत का दिव्य रूप हमारी आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। हम विराट हैं, हम भव्य हैं, हम दिव्य हैं, ऐसी जानकारी इस पुस्तक में है। और पुस्तक में जो जितने उन्होंने 10 अध्याय लिखे हैं, उन 10 अध्यायों के में उन्होंने भारत की संस्कृति को रखा। धन्यवाद। नगर संचालक हरिनगर। आज डॉक्टर सीमा सूरी की पुस्तक का विमोचन हुआ है, भव्य भारत। इसमें आप किस रूप में आप भारत को देखते हैं? ये पुस्तक बहुत ही बहुमूल्य और हमारे बाल और युवा लोगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और हमारे भारत की पूर्वकालिक सारी जानकारी दी गई है। इसके अंदर जो बच्चों के अंदर जो प्रश्न उठते हैं भारत के बारे में, उनको भी उत्तरित किया गया है। कुछ और हमारी समस्याएं जो हैं उसके बारे में सीमा जी लिखा है और उसके बारे में विस्तार से बताया है। ये पुस्तक बहुत उपयोगी है और जन जन में पहुंचाई जानी चाहिए। इसके लिए सीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैदान प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, दिल्ली प्रदेश। पुस्तक का विमोचन हुआ, क्या कहेंगे? मैं सीमा सूरी जी के बारे में
दो शब्द कहना चाहता हूँ। सीमा सिरू जी ने अभी देखिए अपने मुंह से सारा बताया, और वो एक विदुषी महिला है, मैं कह सकता हूँ, एजुकेशनिस्ट। और वो देखिए 30 साल उन्होंने एज ए टीचर DPS में काम किया, और फिर रिटायरमेंट के बाद जो आई है उससे क्या परिवर्तन हो सकता है? उसका परिवर्तन ये है, देखिए भारत जो है प्राचीन काल से सोने की चिड़िया था, और बीच में जैसा कि कुछ मुगल आक्रांताओं ने हमारे पे अटैक करने की कोशिश की, अंग्रेजों ने हमारे पर राज करने की कोशिश की, अन्य भी कई लोग आए जिन्होंने भारत को एक अपना निशाना बनाया, लेकिन हुआ क्या, भारत आज भी वहीं का वहीं है। और आज देखिए 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आज स्वरूप बदल चुका है। आज देखिए जो भारतीय विदेशों में जाते थे, जिनको नाम से कोई पूछता नहीं था, और आज देखिए भारतीयों को जब वो देखते हैं तो उनको सलाम करते हैं। और देखिए युद्ध के समय जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान वाले भी भारत के जहाज में बैठकर भारत में आए थे।